व्यास जी कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के स्मरण से ही जीव को संसार बंधन से मुक्ति मिल जाती है। स्मरण की महिमा। बोले मरण से बचना है तो स्मरण करो बस। अगर संसार के बार बार जन्म मरण से बचना है तो स्मरण करो। किसका? बोले भगवान का। स्मरण भक्ति। स्मरणम तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम भगवान के पूजा की महिमा। भगवान की पूजा की महिमा क्या है? बोले भगवान की पूजा सबसे सरल है। भगवान की पूजा में किसी वस्तु का भी कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है। जो आपके पास हो उसी से पूजा हो जाती है। भगवान ने तो यहां तक कहा श्रीमद् भगवत गीता में भी और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी, दोनों में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। पूजा की कोई सामग्री नहीं है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, सोने की थाली, चांदी के बर्तन, कोई जरूरत नहीं। पत्रम, कोई पत्र ही लेकर के भगवान को चढ़ा दो। यह भी प्रतिबंध नहीं है कि वो बेल पत्र हो कि तुलसी का पत्र हो। पत्रम, और पत्रम भी एक वचन है, पत्राणि नहीं। आपको 2-3 पत्ते नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, एक पत्ता भी मिल जाए तो काम चल जाए। पत्रम, एक वचनांत प्रयोग का यही तात्पर्य है। पत्राणि नहीं, पत्रम। पत्रम पुष्पम, भगवान को एक पुष्प चढ़ा दो। पुष्प पे भी कोई प्रतिबंध नहीं है। कि कमल का पुष्प हो कि पाटल का पुष्प हो, कोई उत्तम पुष्प हो, बोले कोई भी पुष्प मिल जाए। आपको बतावें एक घटना। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक बार गांव में ठहरे थे और अपने शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे, स्नान करा रहे थे। तो हमने कहा फूल ले आवे, बोले हाँ ले आओ। फूल लाने गए, कोई फूल मिला नहीं। और यही कोई महीना था, हमको लगता है शायद जनवरी फरवरी का महीना था। सरसों की खेती हुई थी। बोले सरसों का फूल खिला होगा, वही लेते आओ। पीले पीले छोटे छोटे सरसों के फूल वही ला करके दे दिया, वही भगवान को चढ़ा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल में भी कोई फल, अरे फल में भी सबसे निकृष्ट फल अगर कोई है, निकृष्ट का मतलब जिसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, वो कौन सा फल है? बोले वो बेर फल है, जो सबरी ने भगवान को अर्पण किया। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि बेर फल में कोई गुण ही नहीं होता। कुपथ्यम बदरी फलम, बदरी फल माने बेर फल सदा कुपथ्य ही होता है। वो कभी फायदा करेगा ही नहीं, नुकसान ही करेगा। पेट में दर्द होगा, खांसी आएगी, कफ हो जाए, कुछ ना कुछ होगा, उपद्रव ही करेगा, वो कोई अच्छा काम नहीं करेगा। लेकिन वह भी फल अगर भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सबरी ने बेर फल ही तो अर्पित किया। तो भगवान की पूजा में भी कोई बहुत बड़ी व्यवस्था और वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। जिस किसी भी प्रकार से जो प्राप्त हो उतने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम भगवान को पानी चढ़ा दो। बोले कहाँ का पानी लावे? गंगा से लावे, गंगोत्री से लावे? बोले कोई जरूरत नहीं, कोई भी जल हो, शुद्ध हो बस। जूठा कूठा अपवित्र न हो, शुद्ध जल हो, वह जल भी भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की पूजा हो जाती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षते। विशेषता क्या होनी चाहिए? बोले वस्तु का महत्व नहीं है, उस वस्तु के साथ आपकी भक्ति कितनी है इसका महत्व। यो में भक्त्या प्रयक्षते, भक्त्या माने भक्ति युक्त्या, भक्ति से युक्त होकर, वो वस्तु थर्ड क्लास की हो लेकिन भक्ति में लपेट करके, भक्ति से उसे संयुक्त करके भगवान को अर्पित कर दें
तो वह साधारण वस्तु भी भगवान के योग्य हो जाती है, भगवान की पूजा पूर्ण हो जाती है। भगवान इतने कृपालु हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी ने कहा है कि एक बार यत् किंचित वस्तु भी व्यक्ति भगवान को अर्पित कर दे भाव से, तो उतने मात्र से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। कथंचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में ही भगवान के विविध गुणों का वर्णन करते हुए प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कथंचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। कथंचिदुपकारेण, एक बार अगर भगवान के लिए कोई उपकार कर दे, भगवान को एक फूल ही चढ़ा दे, भगवान के लिए एक तुलसी दल ही समर्पण कर दे, और कथंचित, कथंचित का मतलब जैसे कैसे भी, तो उतने मात्र से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। वहां पर कथंचित का एक विलक्षण अर्थ भी किया है टीकाकार विद्वानों ने भाव की दृष्टि से, कि जैसे आपके घर कोई मेहमान आने वाला हो और उस मेहमान के लिए, उस अतिथि के लिए आपने सुंदर फूलों की माला मंगाई, मिठाई मंगाई, बड़ी तैयारी की, और सवेरे से बड़ी उत्सुकता से आप अपने उस अतिथि की प्रतीक्षा करते रहे, अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करते रहे। पूरा दिन बीत गया, वो अतिथि नहीं आया। आपने जो वस्तु लाई थी उसके लिए, फूल माला मिठाई, वो सब ठंडी हो गई, फूल सूखने लगा। तब व्यक्ति ने सोचा भाई इतना खर्चा तो हमने किया, लेकिन जिसके लिए किया वो आया ही नहीं, अब क्या करें, अब ये वस्तु बेकार हो जाएगी। तो उसने सोचा चलो भगवान को ही चढ़ा देते हैं, सार्थक हो जाए, और ले जाकर के भगवान को भेंट कर दिया। भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते। वो उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य तो कोई और था, वो तो मजबूरी में तुमने भगवान को ले जाकर के अर्पित कर दिया, क्योंकि जिसके लिए लाए थे वो आया ही नहीं। लेकिन इस प्रकार भी अगर कोई भगवान को कुछ अर्पित कर दे तो भगवान प्रसन्न हो जाते। कथंचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। बोले कितने दिन के लिए वो प्रसन्न हो जाते हैं? कोई वैलिडिटी है भगवान की प्रसन्नता की? तो कहते हैं सदा के लिए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कथंचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। बोले अब कभी वो अप्रसन्न नहीं होंगे, सदा के लिए संतुष्ट हो गए। वाल्मीकि जी कहते हैं सदा के लिए संतुष्ट हो गए, और ठाकुर इतना संतुष्ट हो गए कि अब तुम अगर कोई गलती भी करोगे तो तुम्हारी गलती को नहीं देखेंगे, तुमने जो अच्छा किया था उसी को याद करेंगे। न स्मरत्यपकाराणाम, तुम्हारे द्वारा जो अपकार होगा उसे भगवान याद नहीं करेंगे। सतमप्यात्मवत्तया, बार बार तुम्हारे उस किए हुए एक उपकार को, तुम्हारे किए हुए उस एक समर्पण को ही भगवान याद रखें। ये भगवान का स्वभाव है। इसी को तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार हिए की। चूक उसने क्या किया इसे भगवान याद नहीं रखते, इसने अच्छा क्या किया इसे याद रखते। ये भगवान का स्वभाव है। और कथा में आकर के भगवान के स्वभाव का अनुभव करना यही कथा है। ठाकुर का स्वभाव क्या है? जिससे आप प्रेम करो, जिसे आप अपना बना लो, तो पहले तो उसके स्वभाव को जान लो। स्वभाव जान लोगे तो ये प्रेम सदा बना रहेगा। और स्वभाव नहीं जाना, उसकी प्रकृति को आपने नहीं जाना, तो वो प्रेम ज्यादा दिन नहीं रहेगा। भगवान के स्वभाव को भी सुनना चाहिए, और ये कथा भगवान का स्वभाव है। और क्या है? बोले प्रभाव है। भगवान का स्वभाव और प्रभाव, इन्हीं दो दिव्य गुणों का चिंतन ही भगवान की कथा है। और भगवान शंकर तो पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, जो भगवान के स्वभाव को ठीक ठीक जान गया, वह व्यक्ति भजन छोड़ करके दूसरा काम कर ही नहीं सकता। वो दूसरा काम नहीं करेगा, फिर तो भजन ही करेगा। उमा राम स्वभाव जिन जाना,
ताहि भजन तज भाव न आना। जिसने भगवान के स्वभाव को समझ लिया वो भगवान का भजन छोड़ के एक दूसरा काम नहीं कर सकता। भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, इसके बाद भी ऐसे भगवान की शरण में अगर जीव न जाए तो जीव का दुर्भाग्य। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम। पूतना उद्धार की कथा का स्मरण करते हुए कि देखो वो पूतना भगवान को मारने आई थी और भगवान ने उसको माता की गति प्रदान कर दी। यहां भी वही भाव ग्रहण कर लो, कथनचिद उपकारेण। आई तो जहर पिलाने थे, लेकिन जहर के साथ साथ दूध भी पिला रही थी, तो उसने जहर पिलाया इस बात पर भगवान ने विचार नहीं किया, इसने दूध पिलाया ये एक अच्छा काम किया, इस वस्तु पर विचार किया। नहीं तो पूतना के अंदर कौन योग्यता थी कि भगवान उसको वैकुंठ देते? न विदुषी थी, न पंडिता थी, न आचार संपन्ना थी। पूतना लोकवालग्नि राक्षसी रुधिरासना, ये उसकी विशेषता थी। पूतना लोकवालग्नि राक्षसी रुधिरासना और जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गति। और जिघांसा से भगवान को स्तनपान कराया, लेकिन भगवान ने कहा चलो हमें दूध तो पिलाया, जहर पिलाया ये भगवान ने नहीं सोचा। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं राहत न प्रभु चित चूक किए की। उसने चूक क्या की ये भगवान चित्त में नहीं रखते हैं, इसने अच्छा क्या किया ये भगवान उसमें। अगर भगवान का ऐसा स्वभाव न हो तो जानते हो क्या होगा? अगर भगवान का ऐसा स्वभाव न हो तो किसी जीव का उद्धार हो ही नहीं सकता, असंभव। क्योंकि ये जीव इतना कपटी है, अनंत अनंत जन्मों से कपट और छल छिद्र से भरा। ठाकुर जी अगर एक एक चीज का हिसाब करने लग जाएं तो जन्म जन्मांतर क्या जुग जुगांतर तक जीव का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। ये इतना बड़ा अपराध है, अनंत अनंत जन्मों के अपराध हैं। लेकिन इसके बाद भी कृपालु परमात्मा जीव के कल्याण का बहाना ढूंढते हैं, कोई बहाना मिल जाए उस बहाने में इसका उद्धार कर। अजामिल का उद्धार कैसे किया? बहाना ही तो भगवान ने ढूंढा। क्या बहाना? बोले इसने मेरा नाम लिया। नाम तो अपने बेटे का ले रहा था, दूरे क्रीडन का आसक्तम पुत्रम नारायणा होयम। लेकिन भगवान ने बहाना बना लिया, बोले चलो भले इसने कुछ भी किया हो, लेकिन एक बार मेरा नाम लिया और मुझे पुकारा, नारायण बचाओ, तो भगवान ने उसके ऊपर कृपा कर दी। पूतना ने विष के साथ दूध पिलाया, किंवा ऐसा भी कह सकते हैं दूध के साथ विष पिलाया। लेकिन दूध के साथ विष पिलाया ये भगवान ने नहीं सोचा। भगवान ने सोचा विष के साथ इसने दूध भी तो पिलाया, ऐसे सोच लिया। इस दृष्टि से भगवान की करुणा समुच्छलित हुई और पूतना का भी उद्धार हुआ। ऐसे प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगाना यही जीव का परम कर्तव्य है, यही जीव का परम लक्ष्य है और मानव जीवन का यही परम उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं।